औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल करते हैं हमारे शो में जन्नत का खूबसूरत रिश्ता। जी हाँ, ये वो खूबसूरत रिश्ता है जो खुदावंद आलम ने इंसान के लिए बनाया और मोहब्बत से बहुत ही मोहब्बत से हलाल तरीके से बनाया है। पिछले एपिसोड में हमने आप लोगों के सामने कई इश्यूज़ को पेश किया और हमने हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद थी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से जवाबात भी दिए। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा ज़ाकिरा नसरीन फ़ातिमा। आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब शो शुरू करने से पहले आपका फिर से एक बार हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला इस शो के लिए, और उम्मीद है कि नाजरीन इस शो को देख रहे होंगे और इंशाल्लाह जो हमारे यूथ के बीच में जो भी कंफ्यूजन्स वगैरह हैं वो भी क्लियर हो रहे होंगे। अब जब शादी की बात आती है, जब रिश्ते तय करने की बात आती है, तो हम जो है फ़ोटोज़ वगैरह एक्सचेंज करते हैं। तो क्या लड़की के लिए फ़ोटो देना जायज़ है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम नाज़रीन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे शो को पसंद किया और अच्छी तरह से कमेंट्स करके हमें बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सिस्टर के जो आपने सवाल पूछा है कि फ़ोटो देना कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है, दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी। लेकिन बयान किया जाता है कि आगा सिस्तानी के मसलों के हिसाब से उन्होंने बयान किया है, फतवा जो उन्होंने ज़ाहिर किया है वो ये बयान किया है कि उस फ़ोटो के लिए बता रहे हैं कि नीयत जो है वो लज्जत भरी ना हो, जी। जो वो देख रहे हो, नीयत शादी की ही हो। जी। जो मेंटलिटी है उनकी वो होनी चाहिए कि हाँ मैं शादी के इरादे से इस फोटो को देख रहा हूँ। दूसरी चीज़ बयान की गई कि कभी पहले देखा ही ना हो, जिन्हें वो लड़की को या उनको पहले कभी देखा ना हो। और उसके बाद बयान किया गया हाथ बाल जो भी है, मतलब सर के बाल खुले वो सब देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हर्ज ये है कि एक नज़र देखें और वापस लौटा दें। और घर में बयान किया गया कि वालिदैन और उनके जो रिश्तेदार लेडीज होती है वो ज़्यादा देखें, नामहरम मर्दों को न दिखाए। इन्हें ये क्योंकि इसलिए बताया गया है कि जब कोई गलत इंटेंशन उस फोटो को लेके ना हो, गलत तरीके से वो यूज़ ना की जा रही हो, तो इसलिए फ़ोटोज़ भेजना कोई इशू नहीं है, नॉर्मली आप भेज सकते हैं। अब ये बात आती है कि जब रिश्ता तय करने के लिए, देखिए जब हमसफ़र शरीक हयात ढूंढे जाते हैं तो लड़की के दिमाग में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो अपने होने वाली बीवी या होने वाली शरीक हयात के लिए एक लिस्ट, एक क्वालिटीज़ वगैरह सोचते हैं कि कैसी होनी चाहिए, क्या-क्या उसमें होना चाहिए, बैकग्राउंड, सीरत, सूरत सब देखा जाता है। लेकिन ऐसी कौन-सी बात है कि जो वो ना सोचे? बहुत खूब सवाल सानी आपने किया है, क्योंकि देखिए हमने मुसलसल एपिसोड में ये बात की है कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जिसके बारे में सोचना चाहिए, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जिसके बारे में उन्हें ये करना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें जिनके बारे में ना सोचे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कभी ये ना सोचे कि लड़की पैसे वाले घर की है या उसके पास काफ़ी दौलत है, दौलत को देख के जी अक्द ना करे शादी लड़की के साथ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि कई मरतबा पैसा देखा जा रहा है कि बुलाया जा रहा है, पैसा है लिहाजा शादी करे, तो अपनी ज़िंदगी को, यानी उनका इंटेंशन ये हो कि मैं अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक पैसे वाली लड़की के साथ अगर शादी करूँ तो मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। ये थिंकिंग कभी ना रखें। दूसरी चीज़ बयान किया गया कि स्टेटस हाई करने के लिए, यानी अगर हम देख रहे कि हाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत लड़का ये सोचता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत दिखता हूँ, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी लड़की को, अगर किसी के साथ मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, अच्छा हाई स्टेटस है, हाई लेवल है, अगर मैं कैपेबिलिटी मेरी है वैसे कि मैं खूबसूरत दिखता हूँ, तो मैं उस लड़की के साथ में अट्रैक्शन करके या अपने स्टेटस को हाई करने के लिए अगर वो ये सोच रहा है कि मैं उस लड़की के साथ शादी कर लूं, तो मेरा स्टेटस यानी उसके फैमिली की वजह से मुझे एज इट इज दामाद के तौर पे और अच्छा पहचाना जाएगा और अच्छा जाना जाएगा। तो स्टेटस हाई करने का अगर इरादा हो तो ये बिल्कुल ना, ये इरादा ना रखे जहन में। तीसरी चीज ये है कि कभी भी इमोशनली शादी के लिए यस ना कहे। यानी बाज़ औक़ात एक छोटी सी मिसाल आपको दे दूं कि देखिए कई मरतबा ऐसा होता है कि कुछ इमोशनली होते हैं, यानी कभी कोई
आंखों से कम नजर आ रहा हो या कोई अपाहिज हो, जी, ऐसे के साथ में अगर फैमिली तुम्हें इमोशनली जुड़ा रही है या इमोशनली तुम अटैच हो रहे हो कि हाँ ठीक है इमोशनल हो के फैमिली है, इस लड़की के साथ दूसरा कौन शादी करेगा, जी, तो उससे बेटर है मैं शादी कर लूं, तो भी ये भी इमोशनली करना, क्योंकि ये रिश्ता कामयाब नहीं होता। जी, एक लिमिट तक के लिए, जब तक उसके दिल में कहा वो इमोशनली है वो है तब तक, फिर उसके बाद में जब उसके एहसासात जब वो होते हैं और जो उस पर वो खरी नहीं उतर पाती है, जी, तो उस रिश्तों के दरमियान में बहुत ज्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। जी, जी, हाँ, सच्ची मारिफत से सच्चे दिल से अगर वो इरादा कर रहे कि नहीं मुझे इसके साथ शादी करनी है, मैं इनके साथ बहुत अच्छे तरह से रह जी, लूंगी, मुझे इसके ऐबों से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इनके अंदर है, तो वो रिश्ता बहुत अच्छा होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है कि तुम्हें इसी के साथ शादी करनी है, तो फिर वो शादी फैमिली के लिए तो एक मर्तबा के लिए वो कर लेते हैं, जी, लेकिन जब उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो रही है, उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही है, कुछ ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर वो रिश्ता आगे तक नहीं बनता। तो जी, इस बात के लिए भी रोका गया है। और उसके बाद कहा गया कि किसी को ये सोचकर सिर्फ घर न लाए, यानी ये भी इरादा ना करे फोर्थेंगे कि हमारे पास में सर्वेंट नहीं है जी, या हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि ज़ईफ माँ बाप है उनको संभालने वाली कोई नहीं है, जी, तो एज इट इज ये इरादा मेंटेलिटी ना हो कि मैं एक लड़की के साथ शादी कर लूं ताकि मेरी प्रायोरिटी जो अपने पेरेंट्स के से वो है ज्यादा वो हो। दूर हो जाए, जी, कि एक आ जाए उनको सपोर्ट करने वाली, उनको संभालने वाली, जी, दिन जी, मैं जी, अपने पेरेंट्स से दूर होकर मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकता हूँ। जी, जी, ये मेंटेलिटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं ऐसे घर है कि जो रिश्ते जो है वो इन तमाम बातों को लेके टूट जाते हैं, जी, कि सोच रहे हाँ मैंने तो तुम्हारे से शादी की थी क्योंकि मेरे माँ बाप को पालना था, बिस्तर में है, जी, उनको कोई हिफाजत करने वाला नहीं है, उनकी कोई केयर करने वाला नहीं है, एज ए केयर टेकर जी, मैंने जी, आपके साथ शादी की, जी, तो वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में फिर वो मोहब्बत नहीं रहती। जी, तो अपनी मेंटेलिटी को हम इन बातों पर तवज्जो न दे, इन बातों को अपने एहसासात में भी ना आने दे, जी, इन बातों को सोचे ही ना, तो फिर वो रिश्ता कामयाब होगा। जी, सबसे पहली चीज, कभी भी माल दौलत पैसा रुतबा स्टेटस यानी रुतबा वो देख के कभी शादी ना करे, कभी भी इमोशनली ब्लैकमेल होके जी। शादी के लिए हामी ना भरे, जी, कभी तीसरी चीज के एज अ सर्वेंट सोच के कभी किसी को जी। अपने घर ना लाए। अब शादी जब हो जाती है उसके बाद जो है बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, घर की तरफ, औलाद की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, ख़ानदान की तरफ। यानी एक औरत कई रोल निभाती है, उसी तरह एक मर्द जो है वो भी बहुत से रोल निभाता है, जैसे बेटा है, भाई है, भांजा बत, यानी एक इंसान के अंदर जो है बहुत से रोल्स आ जाते हैं जिसे उसको निभाना होता है, जिम्मेदारी हो जाती है। तो शादी जब ये मामला होता है, जब ये हम शादी के बाद जो लाइफ होती है, तो उसको हम कामयाब कैसे करें? बहुत खूब सवाल आपने पूछा है कि शादी को कामयाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आज की यूथ के लिए, आज के जनरेशन के लिए, कि जो छोटे छोटे इश्यूज, छोटी छोटी बातें जो एक बड़ा एक मेजर इशू बना देते हैं, यानी एक छोटी सी बातों को एक मेजर इशू बना देते हैं, तो उनके लिए ये बात को समझना ज़रूरी है कि ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, या कोई बच्चों के लिए मजाक करने की ये नहीं है, क्योंकि हम अपनी शादी को कामयाब बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हस्बैंड और वाइफ दोनों पर है। सिर्फ वाइफ ये नहीं सोच सकती कि मुझे अपनी शादी को कामयाब बनाना है, सिर्फ हस्बैंड ये नहीं सोच सकता है कि मुझे अपनी शादी को कामयाब बनाना है। दोनों को लेवल सेम रखना होगा, दोनों को एक नज़रिए से सोचना होगा, दोनों को एक प्रायोरिटी रखनी होगी अपने लिए, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल रखना होगा, तब ये शादी ऑब्वियसली कामयाब बनेगी। जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि जब तक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की नीड्स, यानी एक दूसरे की बारे में नहीं जाने कि उसकी ज़रूरत क्या है, जी, बेशक। उसे कौन सी चीज़ पसंद है, उसे कौन सी चीज़ ना पसंद है, नीड्स के बारे में जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक वो शादी कामयाब नहीं होती। तो फर्स्ट थिंग है कि अपने लिए कुछ वक्त निकाले, हस्बैंड और वाइफ खुद अपने रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए खुद अच्छा वक्त निकाले, अच्छा टाइम स्पेंड करे, और साथ में ये एक दूसरे की नीड्स को पहचाने कि तुम्हें कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, तुम्हें कौन सी चीज़ें नहीं नापसंद है, तुम्हें कौन से, तो इन बातों को अगर वो जानेंगे तो वो रिश्ता कामयाब होता है। यानी नीड्स को एक दूसरे के पहचानना, एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखना, ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरा बयान किया गया अपने रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट का रिलेशन रखना चाहिए। इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट
होना चाहिए। देखिए इज्जत अगर होगी ना तो वो रिश्ता बहुत कामयाब होता है। इज्जत की बहुत ज्यादा जरूरत है दोनों को। सबसे पहली चीज हमेशा इज्जत के लिए ये सोचे कि अपने आप को, अपने हस्बैंड को किसी और के साथ, किसी और के हस्बैंड के साथ कंपेयर ना करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने हस्बैंड को ताने देते हैं तो हम ये कह देते हैं कि देखो उसका हस्बैंड कितना अच्छा है, अपनी वाइफ के कितना केयर करता है, कितने तोहफे ला के देता है। कभी भी कंपेयर ना करें। हस्बैंड को भी चाहिए कि वाइफ को किसी और की वाइफ के साथ कंपेयर ना करें, ना अपने दोस्तों की वाइफ के साथ कंपेयर करें कि देखो वो कितना अच्छा खाना पकाती है, उनको कितनी अच्छी अच्छी डिशेज आती है, तो उनके साथ कंपेयर ना करें। जहां कंपेयर करने की बात आएगी किसी और के साथ, वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं होगा। हम ये सोचे कि मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड सबसे अच्छा है, वो जैसा मुझे चाहिए था लाइफ पार्टनर, खुदा ने मुझे वैसा अता किया। अगर हमारी ये मेंटालिटी रहेगी तो वो रिश्ता बहुत ज्यादा कामयाब होगा। इज्जत की बात है, एक दूसरे की इज्जत करे, जैसे मैंने अपने एपिसोड्स में भी बयान किया है कि एक दूसरे की इतनी इज्जत करे कि अगर कोई तुम्हारे हस्बैंड पर या कोई तुम्हारी वाइफ पर कोई उंगली उठा रहा हो तो एज ए सपोर्ट सिस्टम बन के तुम खड़े हो कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर इतनी इज्जत होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। जी। तीसरी चीज बयान की गई है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट होना, भरोसा होना, एतमाद होना किसी भी रिश्ते को कामयाब करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बताया गया। अगर वो ट्रस्ट है तो फिर वो रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। और खुदा बयान कहता है कि दो चीजें खुदा ने हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में जो दी है, वो दो चीजों में सबसे पहली चीज एक मोहब्बत है और दूसरा ट्रस्ट है, यानी भरोसा है, एतमाद है एक दूसरे पर। खुदा कहते हैं कि जैसे तुम मुझ पे तवक्को करते हो, जिस तरह से तुम मुझ पे भरोसा करते वैसे तुम अपने शरीके हयात पर, अपने शरीके हमसफर पर पूरा ट्रस्ट करो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बयान किया गया कि एक दूसरे के साथ केयरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक दूसरे को ख्याल रखना, एक दूसरे का बहुत ज्यादा जरूरी, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ केयरिंग तरीके से। कहा कि अगर कभी भी बीमारी है या कोई तरह से परेशानी है या, तो हमने कल के एपिसोड में जैसे बयान किया था कि सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करें, तो वह केयरिंग नेचर होना जरूरी। ये तमाम बातें जो है वो रिश्ते को कामयाब बनाती है। अब शादी की हमने अभी बात की कि कामयाब जैसे आपने बताया कि केयरिंग, इज्जत, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, भरोसा, ये सब चीज़ें, क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन एक बात, एक जगह ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि एक जगह सवाल भी उठता है कि हम अपने हमसफ़र को पहचानने की क्वालिटीज़ क्या रखें, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। देखिए अगर किसी के साथ रिश्ता तय हो रहा है, अभी बात सिर्फ चल रही है, आपने तय नहीं किया, तो पहले अपने हमसफर को पहचान ले। डायरेक्ट आंख मूंद पर किसी फैमिली पे भरोसा ना करो, किसी पे नहीं, पहले पहचान ले। उनकी पहचानने की फर्स्ट क्वालिटी जो बयान की गई है वो ये बताई गई है कि उनके अंदर फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए, लड़का हो या लड़की, दोनों का अखलाक कैसा है, नेचर उनका कैसा है। अखलाक नॉट फॉर ओनली पेरेंट्स, हर कोई अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, एज इट इज फैमिली के दरमियान में, उनके रिश्तेदारों के दरमियान में, उनके नेबर्स के साथ उनके रिलेशंस कैसे, सोसाइटी में उनका एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट क्या है सोसाइटी के अंदर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक सबसे पहले चीज, जब हम रिश्ता तय करने के बारे में सोच रहे हैं लड़का या लड़की के लिए, तो हम ये जान लें। जैसे लड़की के लिए ये देखें कि नमाज के लिए मस्जिदों में आते हैं या नहीं, क्योंकि आज अगर देखें तो यूथ इतनी ज्यादा बिजी शेड्यूल में है कि जॉब्स किसी के ऐसे है, लेकिन एटलीस्ट वीक में ऐसे डेज आते हैं कि जिसमें उनकी हॉलीडेज होती है, तो उस दरमियान में भी देखें कि एटलीस्ट ये मस्जिद तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते। हम ये पहले, सबसे पहले सर्च ये करें, क्योंकि जो सर खुदा के सामने झुकता होगा, बेशक वो खौफे खुदा रखता होगा, तो वो आप जानते हैं कि वो लाइफ पार्टनर कितना अच्छा बन सकता है, कि जो खौफे खुदा जिसके दिल में हो। तो सबसे पहली चीज ये है, लड़की के लिए देखिए कि मजलिस से, महफिलों में या सोसाइटी के दरमियान में उसका रहना किस तरह का है, उसका लैंग्वेज किस तरह की है, उनकी बोलचाल की किस तरह की है, तो उन बातों पर ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद बयान किया गया कि माँ बाप के साथ अपने ओपिनियन शेयर करते हैं या नहीं, एक दूसरे माँ बाप के साथ अपने अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, कि जिसके पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो रिश्ता बहुत कामयाब होता है। अगर जो अपने पेरेंट्स को वैल्यू देते हो,
वो अपने फैमिली को वैल्यू बहुत ज्यादा देते हैं, यानी आने वाली वाइफ को भी वो उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी वो अपने माँ की इज्जत करते हैं। बेशक। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोसाइटी के अंदर उनका नाम भी है, यानी पहचान। अब अगर हम किसी का पहचान ले तो कोई हमें जल्दी से बता दे हाँ वो फैमिली है, वो हम उनको जानते हैं, हम उनको पहचानते हैं। तो अगर हाँ यहाँ से हमें रिपोर्ट्स अच्छी मिल रही है, एतबार से अच्छी मिल रही है, अखलाक के जरिए अच्छी मिल रही है, तो उसमें इजीली आप रिश्ता तय कर ले। लेकिन हाँ कहीं ऐसा होता है कि हम लोग हमसे ये कहते हैं कि नहीं हम तो उनको जानते ही नहीं, हमने तो कभी उनको मस्जिद में देखा ही नहीं, तो उनके बारे में फिर थोड़ी सी जांच पड़ताल और अच्छे से करें, थोड़ा सा और जाने कि हाँ हो सकता है वो अपने शेड्यूल लाइफ में इतने बिजी रहते होंगे लेकिन घर में नमाजी है, घर में परहेजगार है, घर का माहौल अच्छा है, तो फिर उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देख ले कि सोसाइटी में उठना बैठना कैसा है, सोसाइटी में उनका माहौल कैसा है। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने फिर से हमें वक्त दिया, और उम्मीद है कि नाजरीन को ये शो बहुत पसंद आया होगा और उनके सवालों के जवाबात, जो भी उनके दिमाग, जो भी उनके जहन में कंफ्यूजन हो जाए आज के माशरे में जो भी हमारे इश्यूज हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। और अगले एपिसोड में फिर हमसे आपकी मुलाकात होगी। जब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।